हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी चैनल सिविल टेक्नो में। आज हम आपके लिए लाए ऑन साइड का लाइव वीडियो, वो भी हमारे स्लैब के रिलेटेड। एज ए साइड इंजीनियर या फिर जो क्वालिटी इंजीनियर होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको क्या क्या चेकिंग करना रहता है। थोड़ी देर के बाद हमारा ये स्लैब है, उसका कास्टिंग हम स्टार्ट करने वाले। उससे पहले हमें क्या क्या चेक करना रहता है। पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या रेनफोर्समेंट, वो तो आ ही गया है, लेकिन जो दूसरे जो बेसिक से जो पॉइंट होते हैं वो हमको चेक करने रहते हैं। एज ए साइड इंजीनियर या फिर जो फ्रेशर इंजीनियर होता है, वो हमारा ड्राइंग होता है, उसके हिसाब से कितना डाया का जो स्टील हमको स्लैब में प्रोवाइड करने का है, कितना एक्स्ट्रा का सलिया प्रोवाइड करने का है, वो तो ड्राइंग के हिसाब से वो काम करवा ही लेते हैं। लेकिन जो बेसिक जो पॉइंट होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है हमारा कवर ब्लॉक। ये जो आपके सामने जो दिख रहा है वो है हमारा कवर। वो हमारे स्लैब का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो पूरा स्लैब है उसमें कितना स्पेसिंग पे हमको कवर प्रोवाइड करने का है। ये जो हमारा पूरा स्लैब है उसमें 1 स्क्वायर मीटर पे हमको 5 कम से कम कवर प्रोवाइड करने का है। हमको ये भी ध्यान रखने का है, जो हमारा कवर 25 mm का है, तो एज ए साइड इंजीनियर वो कवर 25 mm का ही आपको स्लैब में प्रोवाइड करने का है। उससे ज़्यादा का कवर हो जाएगा तो ये जो आपका सलिया है वो भराई के बाहर दिखेगा और स्लैब में आपको क्रैक देखने के लिए मिलेगी। वो हमको खास ध्यान देने का है कि हमारा कवर है वो 25 mm का ही होना चाहिए। दूसरा जो हमारा बहुत ही और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारी जंक्शन की रिंग। काफ़ी सारे जो इंजीनियर होते हैं वो हमारा बीम और कॉलम की जो जंक्शन की रिंग होती है उसमें काफ़ी गलतियां करते हैं। एज अ साइड इंजीनियर आपको ये ध्यान देने का है कि हमारा जो जंक्शन की रिंग होती है वो स्पेसिंग से हिसाब से प्रोवाइड की गई है कि नहीं, आपको ध्यान देना है। हमारी जो जंक्शन की रिंग होती है वो बेसिकली 100 mm पे का स्पेसिंग पे हमको प्रोवाइड करनी है। जितना भी पॉसिबल हो उतनी रिंग हमें जंक्शन में प्रोवाइड करनी ही करनी है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है हमारा लैप, वो जो हमारी मेन चीज़ है। जो हम स्लैब में जो लैपिंग करते हैं वो ड्राइंग में मेंशन किया रहता है कि हमें 40D के हिसाब से लैपिंग करने का है या फिर 50D के हिसाब से हमें लैपिंग करना है। जो हमारा लैपिंग 40D के हिसाब से किया दिखाया है तो हमें 40D के हिसाब से लैपिंग करना रहता है। जो भी हम लैपिंग करते हैं वो हमारा सलिया अल्टरनेट होना चाहिए। एक सलिए में जो हम लैपिंग कर रहे हैं तो दूसरा सलिया हमारा स्ट्रेट होना चाहिए। हमारा जो लैपिंग है वो अल्टरनेटिव होना चाहिए। हमारी जो लैपिंग है वो हम 50D के हिसाब से करते हैं। 12 का हमारा जो सलिया दिया गया है तो हमारी जो लैपिंग लेंथ होती है वो 600 mm होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। हमें ये चीज़ हमें खास ध्यान देनी है। बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है हमारी क्रैंक लेंथ। हमारा जो स्लैब है उसमें जो हमारा क्रैंक लेंथ है, ये बेंटअप की जो क्रैंक लेंथ है हमने प्रॉपर वे से प्रोवाइड की गई है कि नहीं, वो हमें खास ध्यान देना है। अगर जो हमारा जो ड्राइंग है उसमें 30 डिग्री के हिसाब से बेंट दिया है तो हमें 30D के हिसाब से बेंट लेना है, या फिर 45 डिग्री के हिसाब से बेंट दिया है तो हमें 45 डिग्री के हिसाब से ही बेंटअप लेना है। ये हमको खास ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्पेसिंग। जो ड्राइंग में मेंशन किया गया है वो स्पेसिंग से हिसाब से हमने काम किया है कि नहीं, वो हमें ध्यान देना है। और साथ साथ हमको ये भी देखना है कि ये जो बाइंडिंग वायर से बाइंडिंग की बांधी मारी हुई है वो प्रॉपर टाइट की है कि नहीं, वो भी हमें टाइट देखना है। और ये जो हमारा बाइंडिंग वायर के साथ बांधी मारी हुई है उसमें जो वायर यूज़ किया है वो GI का है या फिर कास्ट आयरन का है, वो भी हमें ध्यान देना है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हमारा कॉलम की मास्टरिंग। ये जो हमारा जो कॉलम होता है उसमें हम जो मास्टरिंग प्रोवाइड करते हैं वो प्रॉपर फिक्सिंग की गई है कि नहीं, वो एज अ साइड इंजीनियर हमको ध्यान देना है। क्योंकि जो मास्टरिंग है हम प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करेंगे और उसको फिक्स बैंडिंग वायर के साथ कॉलम के वर्टिकल के साथ बैंडिंग नहीं करेंगे तो कास्टिंग हो जाने के बाद ये जो हमारा कॉलम का वर्टिकल बार है उसका कवर में प्रॉब्लम आएगी और उसका कवर नहीं मिलेगा। इसके लिए हमको स्लैब का स्टील रेनफोर्समेंट चेकिंग के टाइम पे हमें कॉलम की पोजीशन और उसकी जो मास्टरिंग होती है उसे हमें खास ध्यान देके चेक करना रहता है। हमारा 6 पॉइंट है वो है हमारे स्लैब की चेयर।
या फिर साइड की लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम गोड़ी। ये जो हमारी चेयर है, हमें ज़रूरत है वहाँ पे हमें प्रोवाइड करनी है। जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हमको चेयर प्रोवाइड करनी है। चेयर प्रोवाइड करने के टाइम हमको ये ध्यान देना है कि हमारा जो ये स्लैब का रेनफोर्समेंट है वो 10 mm का दिया गया है, तो हमारी जो चेयर होगी उससे ज़्यादा mm की हमको प्रोवाइड करनी है। हमारा जो ये स्लैब का रेनफोर्समेंट है वो 10 mm का, हमारा जो ये स्लैब का रेनफोर्समेंट है वो 10 mm का प्रोवाइड किया है, तो हमें 12 mm की चेयर प्रोवाइड करनी है। ये खास ध्यान देना है। और हमारा जो स्लैब का रेनफोर्समेंट 10 mm का है, उससे कम की हमें चेयर प्रोवाइड करनी नहीं है। ये हमको खास ध्यान देना है, ये चीज़ें हमको खास ध्यान देनी है। ये एक साइड विज़िट होगी आपकी एज अ साइड इंजीनियर। जो बेसिकली जो चीज़ें होती है वो आपको चेक करना रहता है। जो हमारा ड्राइंग दिया गया रहता है उसमें जो डिटेल दी गई होती है उसके हिसाब से तो हमें चेक करना रहता है। और ये जो बेसिक से जो पॉइंट होते हैं वो भी आपको ध्यान देने रहते हैं। उससे भी जो बेसिक जो पॉइंट होते हैं, या फिर स्लैब की हमारी क्लीनिंग रहती है, स्लैब की वॉशिंग रहती है, हमारा जो प्लाई शटरिंग में जो प्लाई यूज़ करते हैं, साइड यूज़ करते हैं, उसमें ऑयलिंग किया है कि नहीं, टैपिंग स्लैब में की है कि नहीं, वो भी हमें ध्यान देना है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।